हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 8 गणित विषय की प्रश्नावली 9.3 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखें पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। यानी हमें दो व्यंजक दिए गए हैं और उनका क्या करना है, आपस में गुणा करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला दिया गया है 4q गुणा q प्लस r, इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट, तो यहाँ पर देखो दो पद है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा। तो हम क्या लिखेंगे 4q गुणा q प्लस r। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, इस 4q का एक बार q के साथ और एक बार 4q का r के साथ। फिर से सुनो, इस 4q का एक बार q के साथ और इस 4q का एक बार r के साथ। तो देखो 4q गुणा q प्लस 4q गुणा r, 4q गुणा r। ठीक है बच्चों, यानी एक बार इसका इसके साथ कर दिया और एक बार इसका इसके साथ कर दिया। अब देखो 4, ये q की घात 1 है और ये घात 1 है, और हमें पता है कि जब आधार बराबर हो और घातें अलग अलग हो तो घातें क्या होती है बच्चों, जुड़ती है। ये आपने नियम पढ़ा होगा शायद, a की घात m प्लस a की घात n। देखो आधार बराबर है a और a और घातें अलग अलग है, और जब इनके बीच में गुणा हो रहा हो तो इसमें घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो a m प्लस n। तो यहाँ पर देखो q यहाँ पर आधार बराबर है, इधर भी q है इधर भी q है। घात कितनी है, 1 और 1, तो घातें जुड़ के कितनी हो जाएगी, 2। तो क्या हो जाएगा 4q की घात 2 प्लस ये 4q गुणा r, तो ये क्या हो जाएगा 4qr। ठीक है बच्चों, ये आपका इस पहले का हो जाएगा गुणन। इसी तरह बच्चों दूसरा देखें, तो इसमें ए बी एक पद है, दूसरा है ए माइनस बी। ये दो व्यंजक है, एक ए बी और एक ए माइनस बी, इन दोनों का गुणा करना है। तो बच्चों हम लिख लेंगे ए बी गुणा ए माइनस बी। तो ए बी का एक बार हम ए के साथ करेंगे और ए बी का एक बार हम किसके साथ करेंगे, माइनस बी के साथ। तो देखिए ए बी गुणा ए बी गुणा ए माइनस ए बी गुणा बी, ए बी गुणा बी। तो देखिए यहाँ पर ए की घात है 1, यहाँ पर 1, तो गुणा होगा जब घातें जुड़ेगी। तो देखो ए की घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस बी ऐसा का ऐसा, ए स्क्वायर गुणा बी माइनस यहाँ पर देखो बी की घात 1 बी की घात 1, तो ए ऐसा का ऐसा, बी की घात कितनी हो जाएगी बच्चों 2। तो ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। ठीक है बच्चों, ठीक इसी तरह तीसरा प्रश्न भी मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ। a प्लस बी गुणा करना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो देखिए 7a स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा a प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो एक बार a के साथ गुणा करना है इसका और एक बार b के साथ। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा a प्लस इसका एक बार b के साथ, तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा b। ठीक है बच्चों, अब देखो 7, ये a की घात 2 है, एक घात ये रही, तो कितनी हो जाएगी घात 3 बी स्क्वायर प्लस 7 a की घात 2 ये रही, तो ऐसा का ऐसा, b की घात 2 ये है, एक इधर है, तो b की घात कितनी हो जाएगी बच्चों 3। ये आपका हो गया इसका आंसर। फिर बच्चों देखिए अगला सवाल, a स्क्वायर माइनस 9 और 4a। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं चौथा सवाल। तो 4a का गुणा एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 4a गुणा a स्क्वायर माइनस 9। तो बच्चों क्या हो जाएगा 4a का गुणा एक बार a स्क्वायर के साथ, तो 4a गुणा a स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस, 4a का गुणा 9 से, 4a गुणा 9। देखिए ये a की घात 1 है, ये 2 है, तो कितनी हो जाएगी 4 a की घात 3 माइनस 9 सौ 36 और a की घात 1 है, a की घात 1 ऐसा का ऐसा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका गुणन हो जाएगा। आगे देखो इसका पांचवा, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, और बच्चों इसका गुणा करना है 0 के साथ। तो ये तो हमें पता ही है कि जब भी किसी संख्या का 0 के साथ गुणा किया जाता है तो उसका उत्तर कितना आता है 0। फिर भी आप देख लें, पी क्यू को एक बार 0 के साथ गुणा करेंगे तो पी क्यू गुणा 0 प्लस एक बार क्यू आर को 0 के साथ गुणा करेंगे तो क्यू आर प्लस 0 प्लस एक बार आर पी का 0 के साथ गुणा करेंगे तो आर पी गुणा 0। तो ये सब क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, और आपका उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों 0।
ठीक है, तो ये बच्चों आपका पहला प्रश्न था। इस पहले प्रश्नों को हमने अच्छे से हल कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखें दूसरा प्रश्न। आगे देखें बच्चों, प्रश्न संख्या दूसरा, सारणी पूरा कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर दो व्यंजक दिए गए हैं, उनका गुणा करना है और इनका गुणन करके हमें सारणी को पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारणी नहीं बना रहा, यहाँ पर एक प्रथम व्यंजक है, एक द्वितीय व्यंजक है, इन दोनों का हमें गुणा करना है और वो मान हमें सारणी में भरना है। वो आप अपनी किताब में देख लीजिए। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, इसमें हमें a का गुणा b + c + d से करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। पहला किसका गुणा, a का गुणा करना है b + c + d से, तो b + c + d। तो एक बार गुणा a का b से हो जाएगा, एक बार c से और एक बार d से। तो मैं लिख लेता हूं a गुणा b प्लस a गुणा c प्लस a गुणा d, a गुणा d। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा ab, ये क्या हो जाएगा ac और ये क्या हो जाएगा AD। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह बच्चों दूसरा देखें। दूसरे में भी हमें ये प्रथम व्यंजक है, ये द्वितीय है, तो इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो बच्चों देखो 5xy को मैं आगे लिख लेता हूं, 5xy गुणा x + y - 5। ठीक है बच्चों, तो 5xy का एक बार x के साथ हो जाएगा, एक बार y के साथ और एक बार -5 के साथ। तो देखिए बच्चों 5xy गुणा x प्लस 5xy गुणा y, 5xy गुणा y माइनस है 5xy गुणा 5, तो 5xy गुणा 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए x की घात एक इधर है, एक इधर है, तो 5 एकम 5, x की घात जुड़कर होगी 2 और y ऐसा का ऐसा, प्लस देखो y की घात 1 और 1 2 हो जाएगी, तो 5x और y की घात 2 माइनस 5 का बच्चों 5 से गुणा होगा 25xy। तो ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह बच्चों देखो तीसरा। तो तीसरा क्या है, हमें p का गुणा p गुणा 6p² - 7p + 5 के साथ करना है। तो p का गुणा एक बार 6p² के साथ, 6p², फिर माइनस है माइनस p गुणा 7p प्लस p गुणा 5, p गुणा 5, यानी p का गुणा एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो देखो क्या हो जाएगा, p की घात 2 ये पहले से थी, एक इधर और है, तो 6 एकम 6, p की घात 3 माइनस p की घात 1 और 1, तो 7 p की घात 2 प्लस 5 का p के साथ गुणा होगा तो 5p, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला भी देखो बच्चों, चौथा हमें 4p² q² का गुणा p² - q² के साथ में करना है। तो बच्चों देखो 4p² q² गुणा किसके साथ करना है, p² - q² के साथ। तो देखो एक बार p² के साथ, एक बार q² के साथ, तो 4p² q² गुणा p², बीच में माइनस है माइनस 4p² q² गुणा q²। देखो बच्चों 4p², 2 घात इधर है 2 इधर है, जुड़ के कितनी हो जाएगी 4, और q की घात 2 माइनस 4p की घात 2 है और q की घात 2 ये रही 2 ये रही, जुड़ के कितनी हो जाएगी बच्चों 4। तो ये आपका आ जाएगा चौथे का आंसर। पीछे बचा एक पांचवा, ये वाला। देखो इसमें क्या करना है बच्चों, ABC का गुणा करना है, एक बार a के साथ, एक बार b के साथ, एक बार c के साथ। तो देखो बच्चों ABC गुणा a प्लस ABC गुणा b, ABC गुणा b प्लस ABC गुणा c। तो देखो बच्चों यहाँ पर a की घात 1 है, एक ये कितनी हो जाएगी, a की घात 2 bc प्लस a की घात 1 है, b की घात 1 और 1 कितनी हो जाएगी बच्चों 2, तो ab² c, फिर c की घात 1 और 1 2, तो abc का स्क्वायर। तो आपका हो गया दूसरा प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। आगे देखें बच्चों, प्रश्न संख्या 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, उनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखो, a की स्क्वायर a की घात 22 और 4a की घात 26, तो a² गुणा a की घात 22 गुणा 4a की घात 26। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने एक नियम भी बताया था कि जब
ए की पावर m गुणा ए की पावर n हो तो क्या होता है am प्लस n। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ए की घात 2 है, यहाँ पर ए की घात 22 है और यहाँ पर ए की घात कितनी है 26। इसके आगे कोई नहीं है मतलब क्या 1 है, इसके आगे कोई नहीं मतलब 1 है। तो 4 का जब 1 के साथ गुणा हो जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा 4। फिर घात देखो सब घातें गुणा में है, ठीक है। ए स्क्वायर ए की पावर 22 ए की पावर 26, तो जब गुणा में हो और आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती है। तो देखो 2 कितनी हो जाएगी ए की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26, तो बच्चों ये हो जाएगा 4 ए की पावर 24 और 26 50। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 4 ए की पावर 50। फिर देखो बच्चों दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 3 एक्स वाई गुणा यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर 2 से 10 कट जाएगा 5 बार बच्चों, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 पहले लिख लेते हैं। फिर देखो x की घात 1 और 1, यहाँ पर 2 और 2 और बट्टे में कितना बचा 5, ये भी लिख दिया 5। फिर 1 और 2 कितनी हो जाएगी बच्चों x की पावर 3, y की पावर 1 और 2 कितनी हो जाएगी y की पावर भी 3। ये आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक है बच्चों, आगे देखें बच्चों तीसरे का आंसर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माइनस का 10/3 पी क्यू का क्यूब गुणा 6/5 p3 क्यूब। तो देखो 3 से बच्चों 6 कट जाएगा 2 बार, 5 से 10 कट जाएगा बच्चों 2 बार। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 और 2 कितना हो गया बच्चों 4, आगे माइनस था तो माइनस का 4। फिर बच्चों p की घात 1 है, p की घात 3 है, तो p की घात बच्चों कितनी होगी 1 और 3 4। ठीक इसी तरह बच्चों q की घात 3 है, q की घात 1 है, तो बच्चों q की घात कितनी होगी 4। तो ये आपका आ गया तीसरे का आंसर। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन 4, ये तो बिल्कुल सरल है। यहाँ पर देखो घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और 4 है, सभी आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएगी बच्चों जुड़ जाएगी। तो x की पावर 1 गुणा x की पावर 2 गुणा x की पावर 3 गुणा x की पावर 4, तो घातें जुड़ जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो x की कितनी हो जाएगी बच्चों 10। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सरल प्रश्न था ये भी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। आगे देखें बच्चों प्रश्न संख्या 4, हमें एक व्यंजक दिया गया है। इस व्यंजक को पहले हमें सरल करना है और फिर हमें x की जगह 3 और x की जगह 1/2 पर इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि हमें जो व्यंजक दिया गया है उसको पहले हमें गुणन की प्रक्रिया करके सरल करना है और सरल रूप में बदलकर फिर हमें x बराबर 3 और x बराबर 1/2 पर इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखें तो सबसे पहले हम सरल करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट में लिख लेता हूं इधर। तो देखो बच्चों 3x का गुणा एक बार 4x के साथ होगा, एक बार -5 के साथ, तो 3x गुणा पहली बार 4x के साथ, फिर माइनस 3x का गुणा बच्चों 5 के साथ प्लस का 3। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 बच्चों, x की घात 1 और 1 कितनी हो जाएगी x की घात 2 माइनस 5 तिया 15x प्लस का 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका सरल रूप। फिर हम लिखेंगे कि x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो जब हमने ये समझ लीजिए कोई भी व्यंजक था तो हमने x की जगह कितना रखना है 3। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा 12x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 15 x की जगह 3 प्लस का 3। ठीक है बच्चों, तो देखें 12 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9 माइनस 15 तिया 45 प्लस 3। तो देखो 12 नंबर बच्चों 108, ये 45 में से 3 गया बच्चों तो माइनस का 42 और 108 में से 42 जाएगा बच्चों तो 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 4 गया बच्चों 6। यानी कि x बराबर 3 रखने पर इस बहुपद का जो मान है वो बच्चों कितना आया हमारे पास 66। ठीक है, ये x बराबर 3 पर था। अब ठीक उसी तरह हम x बराबर 1/2 रख देंगे। तो x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर अब की बार हम x की जगह कितना रख देंगे बच्चों 1/2। तो देखें 12x स्क्वायर की जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 x की जगह 1/2 प्लस का 3। ठीक है बच्चों, तो 12 इसका गुणा कितना हो जाएगा 1/4 माइनस
15/2 प्लस का बच्चों 3, तो 4 से बच्चों 12 कट गया 3 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 15/2 प्लस का 3, तो बच्चों 3 और 3 कितना हो गया 6। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसका आंसर, ये हो जाएगा 3 और 3 6 बच्चों माइनस 15/2, तो 6 माइनस 15/2, यहाँ पर बट्टे में कोई नहीं है बच्चों, 1 मान लेते हैं, तो इसका लसब कितना आ जाएगा 2 का इधर गुणा हो जाएगा बच्चों, तो 6 दूनी 12 माइनस 15/2, तो जब बच्चों 12 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3/2, ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी हमने कुछ नहीं किया, x की जगह 1/2 रखा है और फिर हमने इसको हल किया तो हमारे पास कितना आया माइनस का 3/2। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इस समीकरण को हल करना है और उसके बाद एक बार हमें a बराबर 0 रखना है, a बराबर 1 रखना है और एक बार a की जगह -1 रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ सॉल्यूशन दूसरे का। देखो सबसे पहले हम इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो a गुणा बच्चों a² प्लस a का गुणा a के साथ, तो a गुणा a प्लस बच्चों a का गुणा 1 के साथ a गुणा 1 और प्लस में बच्चों 5। ठीक है, अब देखें a की पावर 1 और 2 गुणा होता तो घातें जुड़ती है, a की पावर 3 प्लस बच्चों यहाँ पर a की घात 1 और 1 कितनी हो जाएगी, a की घात 2 बच्चों प्लस a गुणा 1 कितना हो जाएगा a प्लस का बच्चों 5। ठीक है, ये हमारे पास सरल रूप आ गया। अब देखो यहाँ पर घातें अलग अलग है तो ये घातें अब नहीं जुड़ेगी, कारण क्या है कि इनके बीच में जोड़ का निशान है, घातें केवल तभी जुड़ती है बच्चों जब गुणा का निशान होता है। ठीक है, अब हम a की जगह कितना रखेंगे 0, तो a बराबर 0 रखने पर, तो बच्चों जब 0 रखेंगे तो आपको पता ही है कि 0 की घात कितनी भी कर लो हमेशा 0 ही होती है, तो ये भी बच्चों 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी कि 0 की पावर 3, 0 की पावर 2, 0 प्लस 5, तो इसका आंसर कितना जाएगा बच्चों 5। ठीक है, फिर बच्चों a बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर 1 रखने पर, तो जब 1 रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 1 की घात कितनी भी कर लो कितनी होती है 1 ही, प्लस का 5। ठीक है बच्चों, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये दूसरे का आंसर आ जाएगा इसके। फिर a बराबर बच्चों -1 रखने पर, तो अब की बार में क्या रखना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 का क्यूब प्लस बच्चों माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 5, तो बच्चों -1 जब भी माइनस की घात विषम संख्या होती है तो उत्तर भी हमेशा किसमें आता है माइनस में, तो 1 की घात कितनी भी कर लो 1 ही आएगा, लेकिन घात विषम संख्या है अतः माइनस का 1 प्लस माइनस की घात सम संख्या है अतः किसका आएगा प्लस का 1, ये फिर माइनस का 1 और ये प्लस का 5, तो बच्चों देखो एक प्लस का 1 एक माइनस का 1, ये तो कट गया, बचा क्या बच्चों 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना उत्तर आएगा बच्चों 4। ठीक है, तो ये आपको बच्चा चौथा प्रश्न हो गया, बिल्कुल सरल था। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 5 की ओर। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5, इसके 4 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में हमें देखो 3 व्यंजक दिए गए हैं और उनको क्या करना है बच्चों जोड़ना है। पहले हमें इनको सरल करना है और फिर हमें इनकी जोड़ करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम सरल करते हैं और फिर इसको हम जोड़ करते हैं। तो सॉल्यूशन पहले का देखिए क्या दिया हुआ है, p माइनस क्यू, एक बार मैं लिख लेता हूँ q माइनस r और r माइनस p, इन तीनों को पहले सरल रूप बदलना है और फिर इनकी क्या करनी है जोड़ करनी है। तो देखो बच्चों, तो p का बच्चों p के साथ गुणा होगा तो p की घात 2 माइनस p का बच्चों q के साथ होगा तो p q। ठीक है, फिर हमें जोड़ करनी है, प्लस लगा दिया, q का q के साथ होगा बच्चों q की घात 2 माइनस q का बच्चों r के साथ होगा qr, प्लस लगा दिया, r का बच्चों r के साथ क्या होगा r स्क्वायर माइनस r का बच्चों r के p के साथ होगा तो r p। अब हमें क्या करनी है इनकी जोड़ करनी है, तो हम साथ में लिख लेते हैं p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। ठीक है बच्चों, अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, इनके जैसा दूसरा पद कोई नहीं है तो पी स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दिया,
फिर क्यू स्क्वायर वाला पद कोई नहीं है, ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर बच्चों आर स्क्वायर वाला पद कोई नहीं है, ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर देखो पी क्यू का कोई है क्या, नहीं है, तो माइनस का पी क्यू ऐसा का ऐसा। क्यू आर वाला कोई पद है, नहीं है, तो ऐसा का ऐसा। आर पी का कोई पद नहीं है, तो ऐसा का ऐसा। तो ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर। ठीक है बच्चों, फिर से देख ले। सबसे पहले हमने इनको सरल रूप में बदला और फिर हमने क्या कर दिया, इनकी जोड़ कर दी। तो जो एक जैसे पद थे, हमने पढ़ा था कि समान पद ही आपस में जुड़ते हैं और असमान पद आपस में नहीं जुड़ते। केवल जो समान पद होते हैं, जिनमें चर पद और घातांक एक जैसे होते हैं, वही पद आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो पी स्क्वायर का समान पद कोई नहीं है, तो पी स्क्वायर ऐसा का ऐसा। क्यू स्क्वायर का समान पद कोई नहीं है, क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा। आर स्क्वायर का समान पद कोई नहीं है, आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ठीक, पी क्यू का कोई पद नहीं था समान, ऐसा का ऐसा। क्यू आर का कोई समान पद नहीं है, ऐसा का ऐसा। और आर पी का कोई समान पद नहीं था, ऐसा का ऐसा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बोर्ड पर ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। आगे देखे बच्चों दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में हमें करना है, जोड़ भी करनी है और घटाना भी है। तो देखिए पहले जोड़ कर लेते हैं। तो 2x जेड माइनस एक्स माइनस का वाई, क्या है बच्चों, जेड माइनस एक्स माइनस का वाई। ठीक है, और इधर क्या है, 2y प्लस करना है, तो 2y जेड माइनस वाई माइनस 2x। पहले हम जोड़ कर रहे हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो देखो 2x का जब जेड के साथ होगा तो बच्चों होगा 2x जेड माइनस, जब 2x का x के साथ होगा तो घात एक ये रही कितनी हो जाएगी बच्चों, 2x की घात 2। फिर ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस बच्चों माइनस 2 का x y के साथ, तो 2xy प्लस 2y का बच्चों जेड के साथ होगा तो 2y जेड। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2y की घात 1 और 1, तो 2y की घात बच्चों 2। फिर प्लस माइनस माइनस 2 का बच्चों 2 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 4, और y का x के साथ तो xy। ठीक है, अब हमें इसकी जोड़ करनी है। तो अभी हमने देखा था जो समान पद होंगे वो जुड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर x जेड वाला आपको कोई पद दिख रहा है क्या, नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा लिख देंगे 2x जेड। फिर एक्स स्क्वायर वाला कोई पद आपको दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं है, तो ऐसा का ऐसा माइनस का 2x स्क्वायर। फिर एक्स वाई वाला देखो, ये माइनस का 4xy, ये भी माइनस का 2xy। तो बच्चों देखो ये माइनस का 2xy है, ये माइनस का 4xy है, तो माइनस का 2 और माइनस का 4 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 6xy। फिर बच्चों देखो ये y जेड वाला पद है, दूसरा कहीं है क्या, नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा लिख देंगे, तो प्लस का 2y जेड। फिर बच्चों देखो y स्क्वायर वाला पद कोई है क्या, नहीं है, तो माइनस का 2y स्क्वायर, ऐसा का ऐसा। तो ये आपका हो गया जोड़। ठीक है बच्चों, चले अब घटाव। तो हमने जब घटाव पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जिस संख्या को हम घटा रहे हैं उसके सारे निशान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं और फिर हम इसके निशान बदल देंगे। तो देखें, इसको जब हमने हल किया था अभी तो हमारे पास ये वाला मान आया था, तो इसको ऐसा कैसा लिख ले, 2x जेड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। फिर बच्चों ये भी प्लस में है, अब की बार हमको क्या करना है, माइनस में, तो ये माइनस का निशान लगा दिया। फिर बच्चों ये इसको ब्रैकेट में लिख लो, 2y जेड माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है बच्चों, फिर हमें पता है कि जब हम घटाव करते हैं तो घटाई जाने वाली संख्या के निशान हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो अब हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो तो 2x जेड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ये तो पहला वाला ऐसा का ऐसा। अब देखो यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब प्लस है, तो माइनस का अंदर प्लस के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y जेड। फिर बच्चों ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 4xy। ठीक है बच्चों, अब देखो x जेड वाला कहीं पद है क्या, नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा 2x जेड। फिर बच्चों x स्क्वायर वाला पद है क्या, नहीं है, तो माइनस का 2x स्क्वायर, ऐसा का ऐसा। फिर देखो बच्चों ये xy वाला पद है, ये वाला, और इधर भी देखो x वाला है, लेकिन ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है, तो बच्चों 4 में से 2 जाता है तो कितना आता है, प्लस का 2 xy। फिर बच्चों देखो y जेड वाला पद है क्या, नहीं है, तो ऐसा का ऐसा 2y जेड।
फिर बच्चों देखो वाई स्क्वायर वाला पद भी नहीं है, तो 2y² ऐसा का ऐसा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी हमने क्या किया कि जिस पद को हमें घटाना था, ठीक है, उसके निशान बदल दिए और फिर ऐसा का ऐसा लिख दिया, और फिर हम जिस प्रकार जोड़ की क्रिया करते हैं ठीक उसी प्रकार हमने समान पदों को जोड़ दिया और असमान पदों को ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये पहला था, ये जोड़ था, और ये क्या था, घटाव। ठीक है, ये घटाव और एक जोड़। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3 क्या करना है, हमें घटाना है। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है बच्चों, इसमें से हमें माइनस करना है ये वाला पद। तो 3l l माइनस 4m प्लस 5n। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। तो जब 4l का 10n के साथ गुणा होगा तो बच्चों 4 का 10 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 40 l और n ऐसा का ऐसा, ये l और ये n। फिर देखो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 बच्चों, ये l है ये m है, तो ये l और ये m ऐसा का ऐसा। फिर देखो प्लस है बच्चों, तो प्लस 4 दूनी 8, l और l का गुणा होगा बच्चों, तो l की घात 2। फिर माइनस, अभी इसको ऐसे कैसे लिखो ब्रैकेट में हल करके, तो 3l का बच्चों l के साथ गुणा होगा, तो 3l का स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 बच्चों, l और m। फिर 3 का 5 से, तो बच्चों 15 और l n। ठीक है बच्चों, अब देखो ये भी तो ऐसा कैसा, इसमें तो कुछ बदलाव नहीं होगा, तो 40 l n माइनस 12 l m प्लस 8 l का स्क्वायर। अब हमने देखा था जिसको घटाना है उसके निशान क्या कर देने हैं, बदल देने हैं। तो ये देखो माइनस है, इसके आगे कोई नहीं है मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ये लिख दिया माइनस 3l का स्क्वायर। फिर बच्चों माइनस माइनस प्लस 12l m, फिर बच्चों माइनस प्लस माइनस 15l n। ठीक है, अब देखो समान पदों को जोड़ना है, समान पदों के बीच में जोड़ या घटाव की प्रक्रिया होगी और असमान पदों को ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो देखो सबसे पहले 40 l n, देखो ये वाला पद रहा l n, एक ये रहा l n, है ना बच्चों। अब देखो 40 में से 15 गया, कितना बचेगा, बचा 25 l n। देखो ये 40 है ये 15 है, तो 40 में से 15 कम हो गया बच्चों, कितना आएगा 25 l n। फिर देखो बच्चों ये माइनस का 12 lm है, ये प्लस का 12 lm है, तो 12 में से 12 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 0, इसको हमने काट दिया। फिर देखो बच्चों ये 8 का l स्क्वायर है माइनस ये 3l स्क्वायर है, बच्चों 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा प्लस का 5l स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सरल था। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हमने क्या किया, ये समान पद था, देखो l n, तो बच्चों 40 में से 15 गया 25, ये देखो माइनस का 12 ये प्लस का 12, दोनों सेम है, 12 में से 12 गया तो बच्चों 0। फिर देखो 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, तो बच्चों 8 में से 3 गया तो 5l स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। देखें इसको पहले हल करना है, तो 4c गुणा माइनस का a प्लस का b प्लस का c, यहाँ क्या करना है, घटाना है। तो बच्चों माइनस 3a प्लस b प्लस c। ठीक है, माइनस बच्चों ये अभी इसका माइनस है, ठीक है, और ये माइनस जो घटा रहे हैं उसका है, तो माइनस का ये 2b है। ठीक है, फिर इसका गुणा करना है a माइनस b प्लस c से। ठीक है बच्चों, देखो क्या किया हमने, पहले 4c का इस सब के साथ पूरे के साथ गुणा करेंगे, तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर इस 3a का इस पूरे के साथ गुणा करेंगे, लेकिन हमें घटाव करना है तो हमने किसका निशान लगा दिया, बीच में माइनस का, और इस पूरे को साथ में लिख दिया। फिर इसको भी माइनस 2b को इस पूरे के साथ गुणा करेंगे, तो माइनस 2b को हमने इधर लिख लिया। एक मिनट बच्चों देख लेता हूं मैं, यहाँ पर ये माइनस से लगा हुआ है या कॉमा है, एक मिनट। तो बच्चों ये पूरा साथ में ही है, ठीक है बच्चों, ये पूरा साथ में है ये, ठीक है, ये पूरा साथ में है। अब देखो तो ये पूरा साथ में है, ठीक है। अब देखो तो 4c का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 4c का a के साथ, तो देखो आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर 4 का 1 के साथ गुणा होगा 4 ca या ac। फिर देखो बच्चों 4c का b के साथ होगा तो 4bc,
फिर बच्चों 4c का c के साथ होगा तो 4c का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस, ये ब्रैकेट अभी ऐसा कैसे रखो, 3a का a के साथ तो बच्चों 3a का स्क्वायर, फिर 3a का b के साथ तो बच्चों 3ab, फिर 3a का बच्चों c के साथ तो 3ac माइनस 2b का बच्चों a के साथ, देखो ये b इसके साथ है, ठीक है, तो 2b का किसके साथ होगा, a के साथ, फिर माइनस b के साथ और फिर प्लस का c के साथ। तो देखो बच्चों 2b का जब a के साथ होगा तो ये माइनस का है, इसके आगे कोई नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2ab, फिर बच्चों माइनस और माइनस प्लस 2b का b के साथ तो 2b का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2b का c के साथ तो 2bc। ठीक है बच्चों, ये पूरा दूसरा भाग। अब देखो इसको तो ऐसा कैसे, माइनस का 4ac प्लस 4bc प्लस 4c का स्क्वायर। अब हम सबके अंदर वालों के निशान क्या कर देंगे, बदल देंगे, तो यहाँ पर कोई नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3a का स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस 3ab, प्लस की जगह माइनस 3ac, माइनस की जगह प्लस 2ab, प्लस की जगह माइनस 2b स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस 2bc। ठीक है बच्चों, देखो अब हम समान पदों को जोड़ देंगे, तो देखो AC वाला पद यहाँ कहीं है क्या, AC देखो ये रहा AC वाला एक, ये रहा, तो देखो माइनस का 4ac माइनस का 3ac, तो बच्चों माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना होगा बच्चों, माइनस का 7ac। ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7। अब देखो दूसरा पद BC देखो ये रहा बच्चों BC, ये प्लस का 2bc, ये प्लस का 4bc, तो बच्चों 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस का 6bc। ठीक है, अब देखो बच्चों c स्क्वायर इधर भी है बाकी जगह नहीं है, तो ऐसा का ऐसा 4c स्क्वायर। फिर बच्चों देखो a स्क्वायर बाकी नहीं है, ऐसा का ऐसा 3a स्क्वायर। फिर देखो बच्चों AB, देखो AB इधर भी है, AB इधर भी है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो बच्चों 2 में से 3 नहीं जाता, 3 में से 2 जाएगा तो 1, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 1 AB। ठीक है बच्चों, पीछे क्या बचा, माइनस का 2b स्क्वायर, माइनस का 2b स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखो फिर से थोड़ा सा बड़ा है, सबसे पहले हमने इसको हल कर दिया, तो 4c का गुणा माइनस a के साथ माइनस 4ac, 4c का गुणा b के साथ 4bc, 4c का गुणा c के साथ 4c का स्क्वायर, फिर ये माइनस का माइनस, फिर इसको हल कर दिया, 3a का गुणा a के साथ 3a का स्क्वायर, 3a का गुणा b के साथ 3ab, 3a का गुणा c के साथ 3ac, फिर ये माइनस का इसके साथ पहले हल करना है, तो ये माइनस प्लस माइनस 2b का a के साथ 2ab, माइनस के 2b का माइनस b के साथ तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, फिर माइनस 2b का c के साथ तो माइनस का 2bc। फिर हमें घटाना है इसको, तो जिसको घटाना है उसके निशान बदल देते हैं, तो हमने सबके निशान इस वाले के सबके निशान बदल दिए, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। फिर हमने समान पदों को जोड़ दिया या घटा दिया, देखो AC वाला पद ये रहा, एक AC वाला पद ये रहा बच्चों, माइनस का 4ac माइनस का 3ac माइनस का 7ac। फिर बच्चों देखो BC वाला पद 4bc और ये 2bc, तो 4 और 2 बच्चों 6bc। फिर देखो 4c स्क्वायर कहीं पद नहीं है, ऐसा का ऐसा, फिर माइनस का 3a स्क्वायर कहीं पद नहीं है, ऐसा का ऐसा, फिर देखो माइनस का 3ab बच्चों प्लस का 2ab, तो बच्चों माइनस का 3 प्लस का 2 तो कितना आएगा माइनस का 1, तो माइनस का ab। फिर बच्चों बचा क्या, माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, ऐसा का ऐसा। तो बच्चों ये आपका प्रश्न संख्या 5 भी पूरा हो गया, और इसी प्रकार आपकी जो प्रश्नावली 9.3 थी वो भी समाप्त होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर हम एक अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।